हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर्स जो भी टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो उस पर हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, कैसे लिखेंगे, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कौन से भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो उसके साथ और क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कैसे, जैसे कि कौन सा भी नंबर अगर आपको दिया है तो उसके फैक्टर्स मतलब क्या, उसके मल्टीपल्स मतलब क्या, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विथ नंबर। ये जो लेसन है सीबीएसई स्टैंडर्ड 6 का, उसके कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट से, मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स मतलब क्या, सिंपली अगर हम डेफिनेशन अगर देखेंगे तो डेफिनेशन थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब जो भी नंबर्स दिया है वो किस किस से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो नंबर किसके किसके टेबल में आता है। तो वो नंबर्स हुए जिनके टेबल में वो नंबर आता है, उन सभी नंबर्स को कहते हैं दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स। ओके, ये हुआ फैक्टर्स के बारे में। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख सकते हैं फैक्टर्स। अगर हमें 6 के फैक्टर्स लिखने हैं तो 6 किसके किसके टेबल में आता है। और एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी नंबर है वो 1 के और खुद के टेबल में कंपलसरी आता है कभी भी, तो उसके अलावा भी और किसी के टेबल में आता है या नहीं, तो वो उसके फैक्टर्स हुए, वो भी देखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल हमने 6 लिया है, 6 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के तो कंपलसरी आता है 6 टेबल में, उसके अलावा किसके टेबल में आता है 6, 2 के आता है, ओके 2 भी लिखेंगे हम। और किसके टेबल में आता है, या फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं 3 के, इजंट इट। उसके अलावा 6 के, ये 1 और 6 ये तो कंपलसरी हर एक में होते हैं। 1 मतलब 1 के टेबल में तो हर एक नंबर होता है, और 6 ये नंबर खुद है, मतलब वो खुद नंबर खुद भी वहां पे कंपलसरी होता है। उसके अलावा 2 और 3 उसके अदर फैक्टर्स है। तो ये हुए 6 के फैक्टर्स। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड गिवन नंबर। एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या, फैक्टर इज अ नंबर which exactly divide given number। ये हुआ फैक्टर्स के बारे में। अब एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या, तो उसको हम देखते हैं कि एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या। देखो हमने ये 6 लिया है, 6 के फैक्टर्स हुए ये, उनमें से मैं 6 में से तीनों में से मैं 2 लेती हूँ। ओके, 2 हमने यहाँ पे फैक्टर लिखा है, तो उसको हमने लिया, तो हम कैसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये डिवीजन करके क्या आंसर आता है। ओके, डिवीजन तो आपको आता है, 2 के टेबल में 6 है, यस, कौन से नंबर पे 3, तो लिखा 3, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्शन किया 0, मतलब रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या मिला है, 0 मिला है। इसी का मतलब 0 जब मिलता है रिमाइंडर, तब हम कह सकते हैं कि ये 2 ने 6 को एग्जैक्टली डिवाइड किया। एग्जैक्टली डिवीजन मतलब समझ में आया, दिए गए नंबर्स को, कौन सा भी नंबर आपको यहाँ पे दिया है उसको अगर हम उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब एग्जैक्टली डिवीजन कंप्लीट हुई, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो उसी तरह 6 को एग्जैक्टली कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 6, ये सभी 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब इनसे अगर हमने 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचता है। ये हो गया फैक्टर्स के बारे में। और एक एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे हम, कौन से 12 के, 1 तो कंपलसरी होता ही है, तो 1 हो गया। और किसके टेबल में किससे डिवाइड हो सकता है 12 को, 2 से होगा, तो 2 भी हमने लिख लिया। उसके बाद 3 से होगा, यस 3 4 जा 12, 3 से भी होता है। 3 के बाद आता है 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12, तो 4 भी हुआ उसका फैक्टर। 5 के टेबल में नो नहीं आता, 5 के टेबल में 12, 6 के टेबल में आता है तो 6 भी लिखेंगे, 6 2 जा 12, 7 नो, 8
नो, डायरेक्टली 12, तो डायरेक्ट 12 के टेबल में आता है 12। तो ये सभी हुए 12 के फैक्टर्स, इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ 12। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बारे में हो गया, अगला पॉइंट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, अब मल्टीपल्स मतलब क्या, सिंपल वे है, अगर आप किसी मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई, हमें तो पता है, वर्ड से ही पता चलता है मल्टीपल्स मल्टीप्लाई। तो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग नंबर से, अब एक ही नंबर दिया है उसको आप कितने बार सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आंसर मिलता है वो होता है दिए गए नंबर का मल्टीपल। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, 5 को हम अलग अलग नंबर से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पहले करते हैं 5 को 1 से किया तो 5 आने वाला है, वो हमें पता है, 5 इंटू 1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा 10। 5 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई, मतलब उसी नंबर को हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, मतलब हम जितना चाहे मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं अप टू इंफिनिटी, मतलब अनकाउंटेबल, जितना चाहे उतनी बार हम इस नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखे हैं इन सबको कहा जाता है मल्टीपल्स ऑफ 5, इनको 5 के मल्टीपल्स कहा जाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑल्सो वी हैव टू राइट अबाउट द मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के बारे में पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर that has a product with that number. So write down, a multiple of a number is a number. अब उसके बाद क्या लिखेंगे, is a number is a product of that number a multiple of a number is a product of a number with given number। तो डेफिनेशन के साथ मैंने लिख लिया है व्हाट आर मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स इज अ नंबर which when we find the product with other number and this number given number, तो जो भी आंसर हमें मिलता है that is called as a multiple of given number। सो एग्जाम्पल हमने लिखा है 5 को अगर हमने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें इतने सारे नंबर्स मिलते हैं। तो ये हुए सभी 5 के मल्टीपल्स, ये हुए 12 के फैक्टर्स और ये हुए 5 के मल्टीपल्स। हमने फैक्टर्स भी देखे, मल्टीपल्स भी देखे। अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स, सभी के सभी फैक्टर्स लिखो, 1 2 5 फैक्टर्स लिखो, 3 फैक्टर्स लिखो, ऐसे नहीं, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 12, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसी तरह मल्टीपल से रिलेटेड, अभी मल्टीपल सभी लिखो ऐसे तो नहीं आएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो मल्टीपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 7 व्हाटएवर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।